कहते हैं हर पुराने घर में ना कुछ राज दफन होते हैं और कुछ आवाजें भी जो कभी खामोश नहीं होती। तो आज की ये कहानी है रवि की और एक एक ऐसी ही आवाज की जो उस रात सीढ़ियों से उतर कर आई और सब कुछ बदल गया। तो सीन कुछ ऐसा है। रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो टिप टिप वाली आवाज। और रवि अपने पुरखों के उस बड़े से पुराने घर में बिल्कुल अकेला बैठा था। एक ऐसी जगह जहां की दीवारों में भी ना जाने कितनी यादें, कितने किस्से कैद थे। अब इस घर की भी अपनी एक कहानी थी, एक जो उन पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों से जुड़ी थी। मतलब लोगों का कहना था कि रात के सन्नाटे में उन पर कोई चलता है। खैर, रवि ने इन बातों को हमेशा वहम मानकर टाल दिया था, लेकिन उस रात उसका ये यकीन टूटने वाला था। और तभी अचानक खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, सिर्फ एक। और फिर दोबारा नहीं। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लग रहा था। और तीसरी बार में ये बिल्कुल साफ हो गया। कोई बहुत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, एक एक कदम एकदम ठहराव के साथ। डर और हैरानी के बीच रवि की आवाज निकली, कांपती हुई। एक सवाल जो उसने बस अंधेरे में उछाल दिया था, लेकिन जवाब में मिली तो सिर्फ और भी गहरी खामोशी। आवाज बंद हो चुकी थी। तो रवि ने ना खुद को समझाया, अरे पुराना घर है, हवा चल रही है, कोई खिड़की कोई दरवाजा टकराया होगा। हाँ, बस यही हुआ होगा। होता है ना, जब डर हकीकत पर हावी होने लगता है तो मन ऐसे ही बहाने बनाने लगता है। लेकिन डर इतनी आसानी से कहां पीछा छोड़ता है ना? आवाज वापस आई और इस बार पहले से ज्यादा साफ थी, ज्यादा करीब। ऐसा लगा जैसे कोई अब सीढ़ियों के बीचों बीच पहुंच चुका है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अब चुप बैठना तो मुमकिन नहीं था। रवि ने हिम्मत जुटाई और अंधेरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर एक कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक उसके पीछे चल रहा है। उसकी सांसों की गर्मी तक महसूस हो रही थी। और फिर जब वो ऊपर पहुंचा तो उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। एक दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, आज थोड़ा सा खुला हुआ था। और ये कोई मामूली कमरा नहीं था। इस कमरे को तो सालों से किसी ने नहीं खोला था। तो फिर आज ये दरवाजा खुला कैसे? इसे खोला किसने और क्यों? सवाल ही सवाल थे और हर सवाल डर को और बढ़ा रहा था। और अंदर का मंजर बस सोच कर देखिए। धूल से भरे उस बंद कमरे के बीचों बीच एक पुरानी आराम कुर्सी अपने आप हिल रही थी, धीरे धीरे आगे पीछे, बिल्कुल वैसे जैसे अभी अभी कोई उस पर बैठा हो और रवि के आने पर उठ गया हो। और तभी उस खामोशी को तोड़ती हुई एक आवाज गूंजी, एक धीमी, भारी और बहुत ही सर्द आवाज जो जैसे दीवारों से ही आ रही थी, और वो सीधे रवि से सवाल कर रही थी। इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता या कुछ जवाब दे पाता, कमरे का वो भारी दरवाजा जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। अब वो उस कमरे में कैद था, उस आवाज के साथ। रवि की आंखें डर से फटी रह गईं। सामने की दीवार पर एक धुंधली सी परछाई उभर रही थी। धीरे धीरे वो फैल रही थी, शक्ल ले रही थी, एक इंसान की। और उस परछाई से वही धीमी आवाज फिर आई, लेकिन इस बार उसमें एक धमकी थी, एक अंतिम फैसला कि ये घर किसी को वापस जाने की इजाजत नहीं देता। पता नहीं कैसे, पर रवि ने अपनी पूरी सारी ताकत लगाकर दरवाजे को खींचा और वो खुल गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा, वो बस भागा, बिना पीछे मुड़े, बिना कुछ सोचे, बस उस घर से, उस साए से दूर। घर से बाहर निकलकर उसने चैन की सांस ली ही थी कि न जाने क्यों वो पलटा। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। ऊपर उसी कमरे की खिड़की में वही परछाई खड़ी थी, उसे ही देख रही थी, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद रवि कभी उस घर में लौटा ही नहीं। असल में वो उसी रात वो शहर छोड़कर चला गया, लेकिन वो घर आज भी वहीं खड़ा है। और आसपास के लोग कहते हैं कि उन सीढ़ियों से आज भी रात में ठक ठक की आवाजें आती हैं, और कभी-कभी उस खिड़की में कोई साया खड़ा दिखाई देता है। तो सवाल ये उठता है कि उस घर में जो भी है, क्या वो सिर्फ रवि को डराना चाहता था, या फिर वो किसी और का इंतजार कर रहा है? जरा सोचिए, क्या होगा अगर अगली बार उन सीढ़ियों की आवाज किसी और को अपनी तरफ बुलाए?